एक वचन निकालेंगे, भजन संहिता 105 उसका 4 वचन निकालेंगे। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। क्या लिखा है यहाँ पर? यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। अपने आप मिल जाएगी ऐसा लिखा है क्या? क्या लिखा है? खोजो। बहुत बार हम प्रार्थना करती हैं, कुछ फील नहीं हो रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा और हम छोड़ देते हैं प्रार्थना। प्रभु क्या कह रहा है? लगातार उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो जब तक वो मिल ना जाए। हालेलुया। हम चर्च में आए, हमने कुछ मांगा, हमें मिल गया, बस हम बस इतना ही चाहते थे, हमें ये मिल जाए, हमने खोज लिया, हमें मिल गया, गवाही दे दी, काम खत्म। क्या आत्मिक लाइफ मैच कर रही है वचन से? देखो, चर्च में आना एक अलग बात है, लेकिन चर्च में आके परमेश्वर की आराधना करना और परमेश्वर के खोजी होना एक अलग चीज है। हम चर्च आ रहे हैं इतने समय से, क्या हम परमेश्वर के दर्शनों के खोजी हैं? क्या हमने कभी प्रार्थना में प्रभु का दर्शन मांगा है? या सिर्फ हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु बस मेरे घराने को चंगा रख, हमें कोई कमी ना हो, घटी ना हो, बरकत दे, आशीष दे, ओके प्रभु, टाटा बाय। प्रभु चाहता है आपकी संगति को। 2 राजाओं 6 उसका 15 वचन। भोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। हाय स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो इनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, है यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वो देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। क्या लिखा है? तब यहोवा ने, किसने? यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। आमीन। जब आप यहोवा के दर्शनों को मांगोगे, जब आप लगातार उसके दर्शन के खोजी बनोगे, तो परमेश्वर आपकी आंखें खोल देगा। यहोवा आपकी आंखें खोल देगा। फिर आप सुपरनैचुरल चीजों को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आज लोगों की जो डिजायर है वो आत्मिक चीजों के लिए खत्म हो चुकी है। आज लोगों की डिजायर सिर्फ और सिर्फ दुनियावी चीजों की रह गई है, इसीलिए वो दर्शन नहीं देखते, इसीलिए वो परमेश्वर की वो अलौकिक बातों को देखते नहीं है, इसलिए डरते हैं। जब प्रॉब्लम्स आती है डर जाते हैं। एलीशा क्यों नहीं डर रहा? सेवक क्यों डर रहा है? फर्क क्या है दोनों में? एलीशा की आंखें खुली है, वो जानता है परमेश्वर कौन है और परमेश्वर क्या करता है, लेकिन सेवक की आंखें बंद है। और जब कलीसिया की आंखें बंद होंगी, आप डरोगे, आप भागोगे, आप कमजोर होगे। लेकिन जिस दिन आपकी आत्मिक आंखें खुल गई तो आपको पता लगेगा कि आज मैं अकेला चल रहा हूं, यहोवा की सेना मेरे चारों ओर मेरी रक्षा करती है। हालेलुया। आपको हमेशा याद रखना है, जब परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा गया तो परमेश्वर ने बोला, बस मूसा, अब तुझे चिंता नहीं करनी, तू यहीं पर रहा कर, मैं तुझे सब खाना वाना यहीं दिया करूंगा और अप्पा दोनों यहाँ पे मौज करेंगे। मूसा को ऐसा बोला? क्या बोला उसको? जा फिरौन के पास, उसको बोल मेरी प्रजा को जाने दे। मूसा फिरौन को जानता था नहीं जानता था? वहीं पे पला था वो फिरौन को जानता था, वो जानता था वो कितना शक्तिशाली है, वो जानता था उसकी सेना कितनी बड़ी है, वो जानता था। लेकिन कब वो हयाब आता है आपके अंदर? जब आप परमेश्वर का दर्शन पाते हो, उससे सामर्थ प्राप्त करते हो, फिर आप किसी फिरौन से लड़ने से डरते नहीं हो। हालेलुया। आपको पता है यहोवा आपके साथ है, आपको पता है प्रभु आपके साथ है। फिर आप कठिनाइयों से नहीं डरते, फिर आप समुद्र में, रेगिस्तान में चलने से नहीं डरते, फिर आप फिरौन के सामने खड़े होने से नहीं डरते। आपको पता है मेरे साथ यहोवा की सामर्थ चल रही है। हालेलुया। पौलुस कहता है वचन में, कहता है जैसे मेरा चाल चलन है, और वही चाल चलन अगर तुम किसी का देखो तो उसके पीछे चलो। जैसे मैं यीशु के पीछे चलता हूं, तुम मेरा अनुकरण करो। हालेलुया।
वो कहता मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूँ। आपको क्या लगता है पौलुस एक कमरे में बंद हो जाता था और सारा दिन प्रार्थना करता था? हाँ, जितनी सेवा पौलुस ने की है दिन और रात, 5 बार उसने 39 कोड़े खाए, 5 बार बेतें खाई, एक दिन और रात समुद्र में काटा, जंगलों में डाकों के, अगर आप उसको पढ़े तो वो 24 घंटे वर्किंग था, 24 घंटे। तब भी वो कहता है मैं 10,000 मनुष्यों से बढ़कर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। कई बार हमें शक होने लगता है, अरे मैंने तो प्रार्थना बढ़ा दी, अब मुश्किलें थोड़ी ज्यादा हो गई हैं, चैलेंज ज्यादा आ रहे हैं, जब से उपवास में गया हूं अटैक बढ़ गए हैं, और हमें शक होने लगता है। याद रखिए आपकी तैयारी हो रही है, आपकी तैयारी हो रही है। जब यीशु मसीह क्रूस की ओर जा रहा था तो उसकी मुश्किलें बढ़ी। गसमनी में प्रार्थना कर रहा था, हाँ, उसको पकड़ने के लिए आ गए, उसको सभाओं में उपस्थित किया गया, उसके कोड़े मारे गए, उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, उसको लताड़ा गया। जब आप अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ रहे हैं, आप अपनी मंजिल की महिमा की ओर बढ़ रहे हैं, मैंने बोला मुश्किलें बढ़ेंगी और आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप महिमा में प्रवेश करने जा रहे हैं, आप अपनी डेस्टिनी को पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। बेशर्ते आपकी लाइफ होली होनी चाहिए, आपकी लाइफ पवित्र होनी चाहिए, परमेश्वर के साथ आप एक मन होने चाहिए। सुपरनैचुरल, प्रभु की सुपरनैचुरल चीजों के लिए भूखे और प्यासे रहो। यस प्रभु मुझे देखना, आज मुझे प्रभु के दर्शन का खोजी बनना है। प्रभु मेरी आंखें खोल परमेश्वर, तक यहोवा मिल ना जाए, उसके दर्शन के खोजी बने रहो। हालेलुया। जब तक वो जलती हुई झाड़ी कोई मूसा ने देख नहीं लिया, वो चलता रहा, वो रुका नहीं। आज हम थोड़ा सा थक के रुक जाते हैं, थोड़ा सा प्रार्थना करके रुक जाते हैं, थोड़ी सी सेवा करके हम थक जाते हैं। लगातार लगातार लगातार। हालेलुया।